जाति शब्द का अर्थ क्या है? जननेन या प्राप्यते सा जाति। जनि प्रादुर्भावी धातु से जाति शब्द निष्पन्न होता है। जो जन्म से प्राप्त होती है उसको जाति कहते हैं। कर्म से उस जाति का परिष्कार होता है, किंतु जाति का निर्णय जन्म से होता है। बहुत से लोग कहते हैं जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं और संस्कार होने से द्विज हो जाते हैं। संपूर्ण महाभारत का पाठ कर लेने के बाद भी हमें यह श्लोक महाभारत में नहीं मिला, और अब तक जितने पुराण भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जिनको देखने का अवसर मिला, उनमें भी कहीं यह प्रमाण नहीं मिला कि जन्म से कोई हीन होता है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी नचिकेता का द्विजाति संस्कार कहां हुआ था? अभी 5 वर्ष का था, उसका जनेऊ कहां हुआ था? उपनयन संस्कार नचिकेता का नहीं हुआ था। और उसके पिता ने कहा मृत्युवे त्वाम ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। और नचिकेता ऋषि बालक अपने तपोबल से यमलोक पहुंच गया। यमराज कहीं गए थे किसी काम से बाहर, 3 दिन की छुट्टी पर थे। 3 दिन तक बिना खाए पिए नचिकेता बैठा रहा, और जब लौट करके यमराज आए तो उन्होंने विधिवत अर्घपाद्य आदि देकर उसका पूजन किया। उपनिषद में लिखा कि नहीं, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया। अब आपके सिद्धांत के अनुसार तो अभी द्विजाति संस्कार उसके हुए ही नहीं, तो अब तो वो यमराज के द्वारा अर्घपाद्य आदि का अधिकारी कैसे है? द्रोणाचार्य साक्षात महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं महाभारत के अनुसार, इसलिए द्रोणाचार्य का नाम है भारद्वाज। महर्षि भरद्वाज का अमोघ तेज वह द्रोण नामक यज्ञ पात्र में स्थापित हुआ, और उस द्रोण पात्र से उनका जन्म होने से उनका नाम द्रोण हुआ, द्रोणाचार्य हुआ। भरद्वाज पुत्र होने से उन्हें भारद्वाज कहा जाता है, द्रोण को। अब देखो, जन्म से ब्राह्मण हैं और काम क्या किया? कितना नरसंहार किया, इतना नरसंहार किया। और महाराज युद्ध में भीष्म और द्रोण, इन्होंने तो क्या कहना, 10 करोड़ सैनिकों को अकेले भीष्म ने मारा है। कितने? 10 करोड़। 10,000 रथियों का संहार तो नित्य वे संकल्प पूर्वक करते थे, जब कुछ खाएंगे पिएंगे, जब 10,000 रथियों का संहार कर देंगे। सेना को मिलाकर 1 करोड़ रोज, 10 करोड़ का वध किया। और द्रोणाचार्य का पराक्रम तो महाराज क्या कहना। पर उन्हें क्षत्रिय नहीं कहा गया। कहा गया क्षत्रिय, अब है तो ब्राह्मण, कर्म क्षत्रिय का किया, तब तो आपके कर्म के सिद्धांत के अनुसार द्रोणाचार्य को क्षत्रिय हो जाना चाहिए। लेकिन वे क्षत्रिय नहीं हुए, और क्षत्रिय की तरह नहीं मरे, ब्राह्मण की तरह उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जिस समय वे भयंकर घोर कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तो उस समय आकाश में ऋषि मंडली का दर्शन हुआ, और उन्होंने कहा द्रोणाचार्य तुम महर्षि भरद्वाज के पुत्र हो, अपने स्वरूप को संभालो। और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब मैं समाचार सुनूंगा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहीं आचमन प्राणायाम करके वे अपने रथ पर ही बैठ गए। और महाभारत में स्पष्ट वर्णन है कि द्रोणाचार्य ऋषियों के देखते देखते दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। उनका जीवात्मा ब्रह्मलोक, ऋषियों को जो गति प्राप्त होती वो गति द्रोणाचार्य को प्राप्त हुई। और द्रोणाचार्य के वध के लिए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था, तो वो तो जा ही चुके थे, उनका चेतन जीवात्मा तो ब्रह्मलोक पहुंच चुका था। जैसे कोई शरीर को काट दे, ऐसे ही उनके मस्तक को धृष्टद्युम्न ने काट दिया। इसलिए यथा काकात जातमात्रत्वे काकत्वम, यथा शुकात जातमात्रत्वे शुकत्वम, तथैव ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात जातमात्रत्वे ब्रह्मत्वम, क्षत्रियत्वम, वैश्यत्वम, शूद्रत्वम वा। ऐसा समझना चाहिए, यही सनातन धर्म की पद्धति है। यदि ऐसा हम नहीं मानेंगे तो फिर तो जाति का निर्णय हो ही नहीं सकेगा। आप लोग कहेंगे तो फिर जाति के पीछे आप पड़ क्यों गए? जाति की जरूरत क्या है? बिना जाति के क्या काम नहीं चल सकता? सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था का नाम है वर्ण व्यवस्था। ये त्रिकालज्ञ ऋषियों ने इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था वेदों के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत की है। महाराज, यदि इस व्यवस्था का समाज आदर करे तो कम से कम इस व्यवस्था को मानने वाले समाज का कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा, कोई प्यासा नहीं होगा, कोई धनहीन और वस्त्रहीन नहीं होगा। समस्याएं बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल कारण है हमें जो संस्कार, जो व्यवसाय, जो धर्म हमें जन्म से प्राप्त हुआ था वो हम नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो एक दूसरे के अधिकार का एक दूसरे अतिक्रमण करने लग जाएंगे, उनका हनन करने लग जाएंगे, तो जिनके अधिकारों को छीना गया वे तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। और हमारे यहां ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत नहीं थी। वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग अपने पैतृक संस्कारों से ही सारे सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। अब जैसे हम एक उदाहरण दें, वृंदावन में ब्रह्मकुंड पे हमारे यहां कुल्हड़ घड़ा बड़ा बनाने वाले हमारे
वृंदावन के प्रजापति भाई हैं। तो एक बार हम आ रहे थे, हमने देखा एक छोटा सा बच्चा, हम समझते हैं 8-9 साल का भी मुश्किल को होगा शायद, वो इतने बढ़िया बढ़िया कुल्हड़ बना रहा था, परई और कुल्हड़। देख के हमें बड़ा आश्चर्य, थोड़ी देर खड़े हो गए देखने तमाशा। फट से ऐसे करके कुल्हड़ बना देता, सूत से काट लेता। अब देखने में तो हमको भी लगा कि बहुत सरल है, ऐसे माटी का धौंधा बना लो, डंडा गुस्से के तो घुमा दो चाक को। वो चाक तो दूसरा घुमाता था, वो तो तुरंत बैठ करके बनाने लग जाता था। आश्चर्य की बात है। पर हम चाह कर भी वैसे कुल्हड़ नहीं बना सकते हैं, चाहे जितनी देर खड़े खड़े देखते रहें। हाँ, बना तो सकते हैं, कुछ समय तक हमको अभ्यास करना पड़ेगा, फिर भी उसके जैसे नहीं बना पाएंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ बनाएंगे। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, उसको कलश कहाँ रखना चाहिए, दीपक कहाँ रखना चाहिए, चौक कैसे पूरना चाहिए, पूजन की थाली कैसे सजाना चाहिए, उसको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, उसको संस्कार में। सत्यनारायण की कथा वांचना तो पेट से सीख के आया। तो ये क्या है? ये जन्मांतरीय संस्कार हैं, जो जिसका काम है। अब हमको भगवत कृपा से, संतों की कृपा से जो सेवा हम कर सकते हैं वो हमें मिल जाए तो हम उसको अच्छी प्रकार से करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे। भगवान के मंदिर में सेवा पूजा करने का काम हो, बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, भाव से कर सकते हैं। सुंदर पोशाक धारण करना, ठाकुर जी के मुखारबिंद पे पत्रावली बनाना, श्रृंगार करना, इसमें खूब रुचि है। अब कोई कहे गड्ढा खोदो, तो ये हमने कभी खोदा नहीं, तो हम कैसे खोदेंगे। मकान बनाओ, तो मकान तो हम नहीं बना सकते, ना गड्ढा खोद सकते ना मकान बना सकते, इसके लिए हम अयोग्य हैं। तो अपने अपने वर्ण के अनुसार, अभी आप लोगों ने जो उस कौशिक नाम के ब्राह्मण का उपाख्यान महाभारत की कथा में सुना, उसमें क्या था? उस धर्म व्याध से कौशिक ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप कसाई होते हुए भी महान ऋषि मालूम पड़ते हैं, आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है, आपको मैं ऋषि मानता हूं। कौशिक वेदज्ञ ब्राह्मण कहता, मैं आपको ऋषि मानता हूं, आपको जरूर अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होगा, किस कारण से आपको कसाई के कुल में आना पड़ा। तो अब देखो, जाति का निर्णय पूर्वकृत शरीरों के कर्मानुसार होता है, यह हम प्रमाणित करना चाहते हैं। तो उस धर्म व्याध ने अपना पूर्व चरित्र बताया कि मैं पूर्व जन्म में ऋषि कुमार ही था, मेरे पिता ऋषि थे, गुरुकुल था, वेदों का स्वाध्याय करता था। एक राजा हमारे पिता के पास आता था, राजकुमार आता था, राजकुमार से हमारी मित्रता हो गई। राजकुमार धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था, मैं भी उसके साथ धनुर्वाण की विद्या का अभ्यास करने लग गया, और एक गांठ वाला, झुकी हुई गांठ वाला बाण मैंने प्रहार किया, और वो बाण एक ऋषि में जाकर के लगा। ऋषि बहुत व्यथित हो गए, घायल हो गए। यद्यपि उनकी मृत्यु नहीं हुई, पर मैं जाकर जब क्षमा मांगने लग गया तो उनको क्रोध चढ़ाया। ब्राह्मण का पुत्र होकर, ऋषि का पुत्र होकर के, और बहेलिये के जैसे तक तक करके बाण मार रहा है, जा व्याध कुल में उत्पन्न हो जा, शाप दे दिया। बोला महाराज आप मरे तो नहीं, थोड़ा घायल ही तो हुए, चोट तो लगी गई, अब अपराध क्षमा करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। बोले अब तो जो वाणी निकलनी थी सो तो निकल गई, अब उसका परिमार्जन संभव नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि तुमको कसाई के कुल में जाना तो पड़ेगा, लेकिन वहां एक ब्राह्मण के साथ धर्म चर्चा करके उस दोष से मुक्त होकर के तुम पुनः सनातन ऋषि लोगों को प्राप्त कर लोगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद भी दे दिया। तो वो कहता है कि देखिए, यद्यपि तुम्हें मेरे व्यवसाय को देखकर घृणा हो रही है, लेकिन मैं अपने व्यवसाय से घृणा नहीं करता, क्योंकि पूर्वकृत कर्मों के फलभोग के लिए ही हमारा इस जाति में जन्म हुआ है। अब मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए, जातिगत मेरा काम है, इसलिए मैं मांस दूसरों से खरीद लेता हूं, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता हूं, और जो मांस खरीदने वाले हैं उनको मैं बेच देता हूं। जो कुछ लाभांश मिल जाता उससे मैं अपने घर का निर्वाह कर लेता हूं। मैं स्वयं हिंसा नहीं करता, मैं स्वयं मांस नहीं खाता, मद्यपान नहीं करता, व्यभिचार में प्रवृत्त नहीं होता, अन्याय पूर्वक धन नहीं कमाता, असत्य भाषण नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, सत्य का पालन करता हूं, सदाचार का पालन करता हूं। और मैंने अपने आराध्य उपास्य के रूप में लक्ष्मी नारायण सीताराम जी श्यामा श्याम मानकर अपने पिता माता की ही सेवा की है, और पिता माता की सेवा के प्रभाव से, इस धर्म के पालन के प्रभाव से मुझे सब कुछ का ज्ञान हो गया।
तो कोई भी जाति भगवान के उपासना के लिए अयोग्य नहीं है। सभी मनुष्य मात्र भगवान की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के हैं। इसलिए सभी प्राणियों को भगवान की भक्ति का अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, पुरुष हो स्त्री हो, सब भगवान की उपासना कर सकते हैं। भगवान की उपासना का किसी से निषेध नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए, वर्णाश्रम में श्रद्धा रखते हुए और अपने अपने अधिकार के अनुरूप सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारे इस राष्ट्र में महान संत श्री रैदास जी कितने उच्च कोटि के संत हो गए। इसमें कहीं द्वेष के लिए स्थान नहीं है, इसमें कहीं घृणा के लिए स्थान नहीं है। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए जीवों के अपने जन्मांतरीय कर्मों के अनुसार उनमें अमुक अमुक प्रकार के रजोगुण तमोगुण आदि भाव आते हैं और उसी के अनुरूप उनका अमुक जाति में जन्म होता है। इसलिए जातिगत धर्म का पालन करते हुए उस कर्म के फल का भोग उन्हें कर लेना चाहिए। ध्यान दें, धर्मव्याध कहता है कि यदि मैं ये काम नहीं करूंगा तो इस फल भोग के लिए बार बार इस योनि में जन्म लेना पड़ेगा, किंतु यह कर्म करते हुए, अहिंसा व्रत का पालन करते हुए, सत्य सदाचार का पालन करते हुए अब जो हमारा दूसरा जन्म होगा वो ब्राह्मण कुल में होगा, फिर मैं ऋषि हो जाऊंगा और सनातन मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। ये बात है। इसलिए जाति का निर्णय जन्म से ही मानना चाहिए और कर्म की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जाति में जन्म भी हो और उस जाति के अनुरूप कर्म भी होना चाहिए। और इस प्रकार से हम वर्ण और आश्रम व्यवस्था का आदर करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।